इंदौर में पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया जो विश्व का संभवतः पहला मामला माना जा रहा है। दरअसल इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में अपने पालतू डॉगी के साथ घूम रहे एक युवक को पुलिस ने डॉगी समेत गिरफ्तार कर कोविड के नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्यवाही कर जेल भेज दिया। आप कार्रवाई का थोड़ा अरे इधर चलो ना, वापस जा रहा हूँ। नहीं वीडियो बना लीजिए, बैठ जाइए आपको। चलो चलिए, चलो उधर चलो, बैठ जाइए भाई, चलो उसका घुमाना अलाउड नहीं। उधर चलो, बैठ जाइए, अभी उसके बाद देखेंगे। आप बैठ जाइए, गाड़ी में बैठ जाइए। चलिए। एक बार फिर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। जूनियर डॉक्टरों को सरकार द्वारा लगातार झूठे आश्वासन देकर काम करवाया जा रहा है। साथ ही पिछले 1 साल से उनकी मांगों पर कोई विचार विमर्श भी नहीं हुआ, जिसके चलते मजबूरन उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा। हमारी से 5 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग यह है कि जो जूनियर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी है वो हमें नहीं मिल रही है। आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं कोविड हॉस्पिटल्स में, परिजन जो है मारने पर एकदम उतारू हो जाते हैं और जो सरकार है उसमें चुप्पी साधी हुई है। किसी तरह की सिक्योरिटी हमारे लिए नहीं बढ़ाई गई है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जब जो डॉक्टर्स कोरोना में काम करते वक्त कई बार कोरोना ग्रस्त हो गए हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा कुछ अगला इंसिडेंट हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो सरकार है हमारे हेल्थ केयर के लिए, डॉक्टर्स के खुद के हेल्थ केयर के लिए कुछ बड़े कदम ले। जैसे कि हम चाहते हैं कि 10% जो बेड्स हैं हर हॉस्पिटल में वो वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए रिजर्व रहें, सारी फैसिलिटीज़ में उनको प्रायोरिटी दी जाए। तीसरा चीज़ जो हमारे पिछले लगातार 1 साल से हम कोरोना में काम करते आ रहे हैं, उसका जो हम अपने जो फील्ड्स में हम उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको सीख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो 1 साल में हमने काम किया है उसको या तो हमारे ट्यूशन फीस माफ़ करके उसका भुगतान किया जाए, या फिर जो हमारे ग्रामीण बॉन्ड है 1 साल का उससे हमको मुक्त किया जाए। और आखिरी में ये कि कई सारे राज्य अपने अपने डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स के हित में कई सारे बड़े कदम उठा रहे हैं। जैसे कि कुछ राज्यों में स्टाइपेंड बढ़ा दी गई है डॉक्टर्स की, कई जगहों पे उनको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रायोरिटी दी जा रही है, कई जगह पे बॉन्ड रिलीफ करने की बात की जा रही है। तो जब यही बात हमारे राज्य के लिए आती है तो हमारे जो मंत्री लोग हैं वह इन बातों में हमसे बात करना तक उचित नहीं समझते हैं। हम घंटों उनके ऑफिस के बाहर बैठे रहते हैं कि आकर हमारी बात सुने। जगह जगह से लोग, सब जगह के जो जूड़ा के प्रेसिडेंट्स हैं वो जाकर के बात किए और हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो उनका ये जो रवैया है वह देखकर हमें हड़ताल का बड़ा कदम उठाना पड़ा है। इंदौर शहर में सभी विभागों के अधिकारी कोरोना महामारी से निपटने के लिए लगातार अपने क्षेत्र में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शहर की स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गडरिया द्वारा कलेक्टर की कार्यशैली से आहत होकर त्याग पत्र देने का मामला कौतूहल का विषय बना हुआ है। मैडम शाम की मीटिंग यहाँ पर है, आप वहाँ चले जाइए। मैंने बोला कलेक्टर सर मैं जाने वाली थी, लेकिन ये जो वहाँ पर बोला आप वहाँ छोड़िए, वहाँ जाइए सर, मैं चली जाऊँगी। आप लोग मुख्तार हो, शाम करती नहीं, ठीक सर्टिफिकेट ले रही हो, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देती हो? तो मैं सस्पेंड कर दूँगा आपको। कितनी बार आप लोगों को समझाओ, ठीक है सैलरी क्यों ले रहे हो? फिर शॉप ये क्या तरीका था बात करने का? तो मैंने सबको बोला था आप करिए, मैं भी निकल दूँगा, थोड़ा समय बोला तुम थोड़ा जाओ। फिर मुझे लगा मैं लंच नहीं किया तो मैं लंच कर लेती हूँ, तो लगा कि नहीं मैं इस्तीफा दे देती हूँ, क्योंकि मेरी क्लास 1 ऑफिसर में रेडी हूँ। आपने मेरे से कोविड में काम करा है और उस पर ये आप इसका कोई औचित्य नहीं, उन बातों को लेकर के मुझे परेशान करेंगे, तो ये मेरे लिए बर्दाश्त नहीं है। बुधवार देर शाम वन विभाग की टीम द्वारा सेंधवा के समीप पानसेमल के ग्रामीण इलाके से 4 साल के तेंदुए के बच्चे को रेस्क्यू कर वन विभाग की टीम इंदौर लेकर आई है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि तेंदुए के बच्चे की मक्का के खेत में होने की सूचना है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए के बच्चे को इंदौर के प्राणी संग्रहालय पहुँचा दिया। सर बताइए, कहाँ से तेंदुए के बच्चे का रेस्क्यू करा है और क्या उम्र होंगी इस तेंदुए की? ये सेंधवा वन मंडल के पानसेमल रेंज में खेतिया शहर है, वहाँ से लाया है। अच्छा, कैसे पकड़ा? गांव वालों ने देखा था, क्या हुआ था घटना? गांव में खेत में श्रमिक काम कर रहे थे, उनको नजर आया जी, उन्होंने सूचना पुलिस को और हमको दी, तो फिर वहाँ से इसको ले गया। क्या उम्र होंगी सर इसके अंदर? 4 से 5 माह बताइए। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहां एक और मरीज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रहा है, तो वहीं इंदौर में राजनीति भी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जिसमें आज शहर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के बयान को लेकर प्रभारी मंत्री ने मानहानि का नोटिस सहित संजय शुक्ला को मानसिक रोगी करार देकर चिकित्सक से इलाज की नसीहत दी।
मैं आपके माध्यम से एक सलाह देता हूँ कि अभी महापौर का चुनाव बहुत दूर है, अभी इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी से इलाज कराएं और भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करें। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के साथ स्वस्थ होने वाले मरीजों के आंकड़े भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों से कॉल सेंटर के माध्यम से चर्चा कर उन्हें जनहित के कार्यों में आगे आने के लिए निवेदन करते हुए उन्हें प्लाज्मा डोनेट के लिए मोटिवेट कर विदेशी किट से प्लाज्मा लिया जा रहा है। प्लाज्मा डोनेशन कैंप के लिए हम लोग पिछले एक हफ्ते से तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो लोग मरीज़ ठीक हुए थे उनके घर जाके एंटीबॉडी टेस्ट किया गया और जो एंटीबॉडी टेस्ट में जो पॉजिटिव आए जिनका लेवल था उनको आज बुला के उनसे प्लाज्मा लिया जा रहा है। सर पहला ही है, इससे पहले भी कहीं? इसके पहले पिछले साल महू में मिलिट्री में कंटोनमेंट एरिया में किया था। सेकेंड वेव में हम ये पहली बार कर रहे हैं। कोरोना के चलते इंदौर में भी जनता कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके तहत सप्ताह में केवल 2 दिन ही किराना दुकान खोलने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते शहर के सबसे बड़े थोक मार्केट सियागंज और मालगंज में भी सोमवार और गुरुवार 2 दिन बाजार खोले गए, लेकिन कम अवधि के चलते बाजारों में भीड़ हो रही है। साथ ही सामानों के भाव में भी व्यापारियों द्वारा बढ़ोतरी की जा रही है। किलो का डब्बा बता रहे हैं, 2400 का डब्बा दिया है। पहले आप इसके पहले भी तेल खरीदना आए होंगे लॉकडाउन के पहले, तो क्या तेल के भाव तेल का दाम बहुत ना 100 रुपये था तेल। अभी इसके पहले जो हम यहाँ से ले जाते हैं 100 रुपये ले जाते थे, 120 130। क्या लगता है कि अभी लॉकडाउन ये लॉकडाउन मेरे को ऐसा लगा कि लॉकडाउन को देखते हुए इनने भाव बढ़ा दिए। फिर 130 120 तक तो फायदा उठाया जा रहा है। हाँ सीधे है ना, दुकानदार फायदा उठा रहे हैं। जबकि कलेक्टर साहब ने बोला था कि जो ऐसे गलत काम करेगा, ब्लैक नहीं करेगा, उसको राशि का लगा दी जाएगी। देखो उसके बाद चल ही रहा था। पिछले दिनों जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना मरीजों को बेड की कमी देखी जा रही थी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन ने इंदौर में स्थित सरकारी हॉस्पिटल एमवाई के 4थे व 5वें फ्लोर का दौरा कर क्रियान्वित करते हुए दोनों ही फ्लोर को कोविड-19 सेंटर में तब्दील कर दिया है, जहां पर ऑक्सीजन सहित अन्य आवश्यक दवाओं की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। एमवाई की कोविड-19 सेंटर में जल्द मरीजों की भर्ती चालू की जाएगी। देखिए, पिछले दिनों माननीय मंत्री जी और हम सब ने दौरा किया था एमवाई का और ये बात कही थी कि हम 100 बेड जनता के लिए बढ़ाएंगे और जो निर्देश दिए गए थे उसके अनुसार आज प्रशासन ने 100 बेड बढ़ाने की व्यवस्था करी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरी व्यवस्था आईसीयू, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की सिलेंडर और लिक्विड ऑक्सीजन सबकी व्यवस्था हुई है। तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार कहा गया था उसी प्रकार आने वाले दिनों में यहाँ मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इंदौर में अधिकारी और हॉस्पिटल माफियाओं की मिलीभगत जग जाहिर है, जिसमें फिलहाल हालात को देखते हुए इंदौर में एक बेड की कीमत लाख रुपए तक पहुंच गई है। ऐसे में हॉस्पिटल संचालकों ने जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें शहर के बीचों बीच 1 साल से पागनिस पागा की 30 फ्लैट वाली मल्टी का निर्माण कार्य चालू हुआ। रहवासियों को लगा कि उनकी तरह ही यहाँ पर लोग रहने आएंगे, लेकिन अचानक मल्टी के मालिक ने इसे 10 लाख रुपए महीने पर किसी हॉस्पिटल वाले को किराए से दे दिया। अब यहाँ कोरोना के पेशेंट का इलाज होगा, इससे डर कर रहवासी सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ 49 पागनिस पागा, जो कि पूरा रहवासी क्षेत्र 49 पागनिस पागा पर एक हॉस्पिटल खोला जा रहा है, जिसकी रहवासियों के लिए एक मल्टी बनाई जा रही थी और इसमें अचानक से यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए पूरा कार्य कल चालू हो गया और हॉस्पिटल के इक्विपमेंट वगैरह आने लग गए यहाँ पर। इस प्रकार से जब पता किया तो यहाँ पर बोले कोविड हॉस्पिटल खुल रहा है, जिसमें यहाँ पर कोविड के पेशेंट को रखा जाएगा। महोदय, अब हमारी मल्टी के पास में ये मल्टी बन रही है, जो कि काफ़ी करीब है और इस प्रकार अगर कोविड के पेशेंट यहाँ रखेंगे तो उसके पूरे वायरस वगैरह हमारे घरों में और हमारे बच्चों को या और हम लोगों को प्रभावित करेंगे, जिसके कारण हम लोगों को भी आगे समस्या होगी। इस कारण हम इसका विरोध करने के लिए नीचे गए थे, परंतु उन लोगों ने संबंधित थाने पर फ़ोन लगा करके मैडम यहाँ आई और मैडम ने सभी के साथ में दुराचार व्यवहार करके यहाँ से सबों को भगा दिया और हमारे विरोध को दबाने की कोशिश करी।
देवास शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लोगों में अब अपने आशियाने को सोना छोड़ने में डर सता रहा है। शहर के मिश्रीलाल नगर में एक बार फिर सोने मकान का ताला तोड़कर चोर चांदी की सामग्री और 50,000 रुपए नकद चुरा ले गए। चोरी की सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी के मामले की जाँच शुरू की। मिश्रीलाल नगर विजय वाटिका के सामने 267 मिश्रीलाल नगर मम्मी की 13वीं थी तो आवास नगर रहते छोटे भाई के। तो कैसे सूचना मिली आपको? पड़ोसी ने सूचना दी कि आपका मकान का ऊपर का दरवाज़ा खुला है। हमने आके देखा तो नीचे ऊपर दोनों दरवाजे के ताले टूटे हुए हैं और ये सारा सामान बिखरा हुआ, नगद और सोना करके। सिंगरौली में बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के सत्ता में आने पर बीजेपी नेताओं के ऊपर हो रहे हमले हत्याओं के विरोध में सिंगरौली जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया, जिनमें बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, सांसद रीति पाठक सहित सभी विधायकों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, खुलेआम राजनीतिक तमाशे कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो कार्यक्रम आज धरना प्रदर्शन का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखा गया था वह अत्यंत निंदनीय है। जो सांसद धरने प्रदर्शन में तो उपस्थित है दिख रही हैं, लेकिन जनता के बीच कहीं नहीं दिख रही है। सांसद और विधायक केवल सरकारी पैसा विधायक निधि, सांसद निधि दे करके दानदाता बने हुए हैं। सिंगरौली जिले में लॉकडाउन के दौरान नियमों का सख्ती से पालन कराने एवं निगम द्वारा किए जा रहे सैनिटाइजेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने आज कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजीव रंजन मीणा के साथ अपर कलेक्टर डीपी बर्मन, निगम आयुक्त आरपी सिंह, नवानगर टीआई यूपी सिंह सहित प्रशासनिक अमला मोरवा पहुंचा।